हर्निया। हर्निया एक ऐसी तकलीफ़ है जिसको हम मेडिकली कहते हैं हमारे बॉडी में से किसी चीज़ का निकलना या बल्ज होना, फूलना किसी अंग का या टिश्यू का। वो कहाँ, खासकर ये हमारे एब्डोमिनल एरिया कहते हैं चेस्ट से नीचे और ये पेल्विक रीजन तक, जहाँ नीचे की जो हड्डी रहती है वहाँ तक। तो इसको कुदरत ने एक थैले के अंदर दिया हुआ जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम। इस थैले के अंदर सारे हमारे ऑर्गन्स हैं, परंतु इसके अंदर कुछ चीज़ें जो चेस्ट से नीचे अंदर जाती हैं वो भी उसमें जाती हैं, उनको हम उसका ओपनिंग बोलते हैं। ऐसी कुछ बॉडी के हमारे आउटलेट्स हैं। तो क्योंकि आपस में इनका संबंध रहता है तो उसी पॉइंट पर वो वीक कभी भी पड़ने पर उस ओपनिंग और आउटर से वहाँ की जो मसल्स हैं, जब उनमें वीकनेस आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं उसकी मसल्स की टोन कम हो गई, तो मसल की टोन के कम होने से वो हिस्सा बाहर निकल आ जाता है और उस बल्जिंग का नाम है हर्निया। तो हर्निया कई प्रकार का होता है, इनग्वाइनल, फीमोरल, अम्बलाइकल, हाइटस हर्निया, कई बार सर्जिकल हर्निया, और एक होता है रीढ़ की हड्डी में जिसको स्पाइनल हर्निएशन या स्लिप डिस्क के नाम से लोग बाग जानते हैं। तो हर्निया, इनग्वाइनल, ये रीजन के नाम से उन हर्नियों का नामकरण जो है वो रखा हुआ है। इनग्वाइनल हर्निया सबसे कॉमन है। नीचे की तरफ ये जो बेल्ट है जहाँ हमारा एब्डोमेन ख़त्म होता है और जो जांघ का एरिया है, यहाँ से एक इनग्वाइनल मसल्स जो है वो जा रही है और ये इनग्वाइनल बेल्ट भी कहलाती है। यहाँ इसको अपनी जगह पे, स्थान पे रखने के लिए यहाँ की जो मांसपेशी है, फाइबर और मसल दोनों की मिल करके बनी होती है, ये इसको होल्ड करके रखती है। पर किसी कारण से इसकी टोनिंग कम हो जाए तो आंतें यहाँ से बल्ज होकर के जेंट्स में टेस्टिस के अंदर दिखाई देती हैं, लेडीज़ के अंदर लेबिया मेजोरा के ऊपर जो है वो भारीपन, और कई बार बल्ज होकर के इनग्वाइनल एरिया में गांठ सी या उभार सा जो है वो दिखाई देता है। इसको इनग्वाइनल हर्निया बोलते हैं। ऐसे ही जो जांघ की जगह यहाँ पर खून की नलियाँ पैरों को या जांघ को जाती हैं, इस एरिया को फीमोरल एरिया बोला जाता है, क्योंकि ये जो हड्डी है हम सब जानते हैं इसको फीमर बोलते हैं। तो यहाँ से भी कई बार बल्जिंग होती है, इसको बोलते हैं फीमोरल हर्निया। नाभि को मेडिकल साइंस में अम्बलाइकस कहते हैं। तो इस जगह पर, जिसको नाभि या टुंडी बोलते हैं, इसमें से भी बल्जिंग होने लगती है। तो बल्ज हो करके यहाँ पर आंत बाहर आने लगती है, ये फूलने लगता है, इसको अम्बलाइकल हर्निया कहते हैं। जहाँ हमारा फूड पाइप अंदर एंटर करता है डायाफ्राम के, डायाफ्राम एक मसल है, वहाँ पर जो है जब ये एंटर करता है तो ये जो मसल्स वीक हो जाए या ये एरिया वीक हो जाए तो इसके कारण से अंदर का जो स्टमक का जो एरिया है और जो नीचे जो फूड पाइप गया, ये बाहर को उल्टा वापसी आने लगता है। तो इसको बोलते हैं हाइटस हर्निया। कई बार हर्निया का ऑपरेशन या दूसरे ऑपरेशन के बाद कभी कभी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, उसको हम बोलते हैं सर्जिकल हर्निया। तो सर्जिकल जो हर्निया है वो ऑपरेशन के बाद ही होता है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है इसमें कई बार स्पाइन, उसके अंदर ट्विस्टिंग आने से और जो पीछे की जो लिगामेंट्स हैं उनके वीक होने की वजह से उसमें हर्निएशन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं स्पाइनल हर्निएशन। जिसको साधारण जो व्यक्ति है वो ये समझता है कि कई बार जो स्पाइन जो रहती हैं उनके अंदर रीढ़ की हड्डी में दो बोन्स रहती हैं और उन बोन्स के बीच में डिस्क रहती है, और ये लिगामेंट्स वीक होने की वजह से वहाँ कई बार वो डिस्क अपनी जगह से हिलने लगती है और हट जाती है, और प्रेशर की वजह से नर्व्स के अंदर दबाव पड़ता है, जिसके वजह से वहाँ नंबनेस और कई बार जो है वो फीलिंग वहाँ की ख़त्म हो जाती है, यानी वो पैरालिटिक अटैक की तरीके से हो जाता है। ये सब हर्निया के उदाहरण हैं जो अभी मैंने सब आपके सामने डिस्कस किए। इसके अंदर जो जब ये जा कर के हर्निया फंस जाता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंगुलेशन। वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उस समय इमीडिएट सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। शुरू में जब बल्जिंग हो जाती है उस समय कोल्ड कंप्रेस दिया जाए या जो आइस पैक वहाँ पर लगाया जाए तो वो काफ़ी हद तक जो है वो मदद करता है। आयुर्वेद और योग के अंदर
सबसे बड़ी खूबी ये है कि जो यहाँ की जो मसल्स हैं उनको हम कैसे टोन अप करें, और यदि ये मसल्स टोन अप रहेंगी तो हर्निएशन की प्रॉब्लम से बच जाएंगे। और बहुत सारे केसेस में हमारे अनुभव के अनुसार हमने देखा है कि ये हर्निया की यदि पहली स्टेज रहती है, पहली स्टेज के अंदर वो केवल बल्जिंग होती है और उसमें पेशेंट हमारे पास आ जाता है तो वो सर्जरी से बच जाता है। हम उनको इस तरीके के तरकीब बताते हैं कि जिसके कारण से वो मसल्स टोन अप हो जाती हैं, स्ट्रेंगुलेशन वाली समस्या से वो बच जाता है और आगे सर्जरी से भी बच जाता है। तो ये प्रॉब्लम बनती किस वजह से? आलस्य की वजह से, कई बार वजन बढ़ जाता है उस कारण से, कब्ज होने की वजह से, उसमें जोर लगाने के कारण से भी होता है, और जिनको क्रोनिक कफ रहता है उसके वजह से भी हर्निया बनता है। जिन लोगों को प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता उन लोगों को एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, जिसके कारण से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बनता है। कई बार हम जिम जाते हैं, वहाँ जाकर के वेट लिफ्टिंग प्रॉपर हम इंस्ट्रक्टर की गाइडलाइन को प्रॉपर फॉलो नहीं करके, प्रॉपर हम सपोर्टर हम जिसको बोलते हैं वो सपोर्टर नहीं हमने ठीक ढंग से डाले तो उसके कारण से भी हर्निया जो है वो बन जाता है। कई बार कई लोगों को मोशन ठीक नहीं है, प्रॉपरली प्राणायाम उनको करना नहीं आता और कपालभाति कर रहे हैं या भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी हर्निया बनने के चांसेस होते हैं। इसलिए कहा गया है, देखा देखी करे जो योग, छीजे काया बड़े रोग। इसलिए कभी भी अपने मन से कोई भी क्रिया को नहीं करना चाहिए। यही छोटी सी क्रिया बहुत बड़ी बन सकती है। इसलिए मेडिकल साइंस में कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कुछ योगासन वो मसल्स को ताकत देने में मदद करते हैं, जिसको हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बोलते हैं, आइसोटोनिक बोलते हैं। और जो प्राणायाम है ये हमेशा किसी भी योग्य चिकित्सक के पास जा कर के ही सीखना चाहिए। मॉडर्न मेडिकल साइंस में थोड़ी बहुत जो है जब शुरू में होता है तो वो बेल्ट के प्रयोग के लिए बोलते हैं हर्निया में, वो कुछ हद तक वो सपोर्ट करती हैं। गार्ड्स जो आते हैं कुछ वो उसमें हेल्प करते हैं, पर ये सब का सब मैनेजमेंट होता है। यदि हम इसको प्रॉपरली करेंगे तो हम हर्निया की तकलीफ़ से बच सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रिवेंशन बहुत बड़ी चीज़ है, इसका ट्रीटमेंट है। धन्यवाद।